स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां बाय एन के पर। नमस्कार मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत गीता की इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है कि सत्य जब भी मिला है अंदर ही मिला है, और जिन्हें भी मिलेगा अपने हृदय के भीतर, हृदय के अंदर ही मिलेगा। आज हम जाएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे 6ठे अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जाएंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं, अर्थात आज के युग के अनुसार बात करें तो योगी का मतलब वह इंसान है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हो पाए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास योग के तुलनात्मक मूल्यांकन को 5वें अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं और साथ में बताते हैं कि एक जो साधक होता है, जो अभ्यास करता है, उसकी सही परिभाषा क्या है, उसका सही तरीका क्या है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब हम समर्पण और भक्ति के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना व्यक्ति के उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि सिर्फ कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायुरहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को अपना मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहां कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहां से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। क्नौस जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है, जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उसे पुनः आश्वस्त करते हैं कि जो भागवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों में संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहां से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी रख सकें। अनेक पूर्व जन्मों से अर्जित पुण्यों और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है। इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडों का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है।
इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन से कहते हैं कि वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। लोग कहते हैं कि हमने अग्नि को त्याग दिया, हम सन्यासी हो गए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि लोग ऐसा कहें कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और कर्म आरंभ ना करें या करने योग्य क्रिया ना करें तो वो सन्यासी नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार करें, अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागना वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब कर्मों को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हमारा मन हमारा गुलाम होता है तो वह हमारा मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पाली है, वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी पुरुष शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्य आत्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र सहयोगी शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्य आत्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं, अर्थात जो व्यक्ति संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है। हे अर्जुन, जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो अपने आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं, अर्थात ऐसा योग्य नींद और भोजन भी उतना ही करता है जितना आवश्यक हो। ऐसा योगी ठीक उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लौ होती है। जब जब भी उसका मन भटके तब तब उसको उस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। और इस प्रकार जब योगी संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग्य पद्धति का वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और अप्राप्त है, क्योंकि मन चंचल है। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, इसीलिए मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है।
मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण क्नॉइस, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे, तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रथा पुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भागवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मयोग की राह से विचलित हो भी जाता है, तो भी उस योगी को पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्ष सुख और आनंद मिल जाता है, और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुखमय समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है, और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी, और इस प्रकार से उसे एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, बल्कि लगातार प्रयत्न करने वाला योगी किसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकमकर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि हर वह इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह इंसान है जो पूरी तरह से अपनी भावनाओं या इमोशंस को संतुलित रखता है, जो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का किसी को पता नहीं होता। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए, तो उसकी तो मेहनत किसी काम की ना रही और सपने सपने ही रह गए। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है, बहुत नॉलेज हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और किसी कारण की वजह से, परमात्मा ना करे ऐसा हो, पर आपकी मृत्यु हो जाती है या अपने सपनों के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर मर जाते हैं, तो इस परिस्थिति में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर आप ऐसे वातावरण या घर में जन्म लेंगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान वाला बौद्धिक स्तर स्वतः ही मिल जाएगा, और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति और अधिक परिश्रम करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आपको हमारे चैनल पर यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई हों, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए और रोचक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले।